और दोस्तों आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों बहुत से लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक गिर गया, इसमें स्कैम आ गया, तब लोग बता रहे हैं। देखिए, लोगों का बताने से क्या ही फर्क पड़ता है, आप खुद देखिए ना, क्योंकि नंबर्स तो आपको खुद बता रहे हैं। आप कंपनी को ओपन करिए, उनकी फाइनेंशियल्स को देखिए, फाइनेंशियल्स आपसे खुद बोलेंगे भाई ये स्टॉक अभी स्ट्रांग है या वीक है, क्या इसको अभी होल्ड करना चाहिए कि इससे दूरियां बना लेनी चाहिए। ये ना स्टॉक्स आपको खुद बताएंगे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल्स कभी झूठ नहीं बोलते। आज एक ऐसा स्टॉक हम आपके लिए लेकर आए हैं, KEI एनर्जी सर्विस के बारे में। अगर आप उसके अकाउंट्स को खोलेंगे, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगी, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे कि इस समय इसमें हो क्या रहा है। क्योंकि नंबर्स आपसे बोल रहे हैं, रेशियोज आपसे बता रहे हैं कि स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। इस समय आपको देखना चाहिए कि इस समय जिस भी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, उसके शेयर प्राइस जो भी चल रही है, क्या ये सही शेयर प्राइस है, क्या हमें यहाँ इसको खरीद लेना चाहिए। ये सारी बातें आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए हम इसको स्क्रीन पे समझते हैं। अब हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हैं, फिर उनके फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर लास्ट में हम टेक्निकल को देखते हैं कि टेक्निकल अब हमसे क्या करेगा, फंडामेंटल वीक है या स्ट्रांग है, इस समय जिस भी कंडीशन में है, लेकिन क्या टेक्निकल उसका साथ देने के लिए यहाँ पे तैयार है, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम कंपनी के ना फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी तो जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कमा क्या रही है, वो किससे अपना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उनका कोर बिजनेस क्या है, ये सब कुछ हमें पक्का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए सबसे पहले कंपनी जो EKI एनर्जी सर्विस के, हम कंपनी को देखते हैं, कंपनी करती क्या है। जैसे कि अगर आप इनको सिंपल शब्दों में समझे कंपनी के, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे देख लिया कि कंपनी एक बेसिकली कार्बन क्रेडिट बिजनेस में है। अब बहुत से लोगों को समझ में आया कंपनी का मतलब क्या हो रहा है। मतलब कोई कंपनी पोल्यूशन इमिशन रिड्यूस करना चाहती है या अपने कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट करना चाहती है। EKI उन कंपनीज को कार्बन क्रेडिट अरेंज, डेवलप, वेरीफाई और ट्रेड करने में हेल्प करती है। EKI खुद को सिर्फ कार्बन क्रेडिट सेलर नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में वो अपने आप को पोजीशन भी करती है। अब आपको समझ आया कंपनी कर क्या रही है, वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है, उसने किस चीज का अपना बिजनेस खोल रखा है, धंधा समझ में आ गया आपको कंपनी का। अब जो कंपनी का कार्बन क्रेडिट का हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल जाए। मान लो एक कंपनी ने 1 टन CO2 इमिशंस रिड्यूस अवॉइड किया, उस रिडक्शन के अगेंस्ट में एक कार्बन क्रेडिट जनरेट हो सकता है। अब कोई दूसरी कंपनी अपने इमिशंस को ऑफसेट करना चाहती है, वो कार्बन क्रेडिट परचेज कर सकती है। इकाई का रोल क्या है इसमें, वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना, रजिस्ट्रेशन एंड वैलिडेशंस, वेरिफिकेशंस और फिर कार्बन क्रेडिट्स इशू करवाना, बायर्स को या फिर सेलर को ट्रेड करवाना। यानी इकाई एक तरफ से कार्बन क्रेडिट इकोसिस्टम के इंटरमीडियरी प्लस प्रोजेक्ट डेवलपर एडवाइजर है। ये चीजें समझ में आई कंपनी का क्या काम है। अब इस सर्विस सुन लीजिए एक बार, कंपनी का मेन सर्विस के बारे में बात करते हैं। कंपनी मल्टीपल सर्विस देती है, जैसे कि ऑफसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्लाइंट के कार्बन क्रेडिट पोर्टफोलियो को मैनेज करना, कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कंपनी को कार्बन इमिशंस ऑफसेट करने में हेल्प करना, और कार्बन मार्केट एडवाइजरी, कार्बन मार्केट के रिगार्डिंग कंसल्टिंग करना, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड नेट जीरो सर्विस। ये सारा काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये सारा काम ये कंपनी करे। EKI एनर्जी सर्विस कंपनी का ये मेन बिजनेस है, यही इनका यहाँ पे कोर बिजनेस है। समझ रहे कंपनी के कोर बिजनेस को, समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या है कंपनी का कोर बिजनेस। यहाँ पे कुक स्टोव बिजनेस क्या होता है सुनिए, ये इकाई का इंटरेस्टिंग डाइवर्सिफिकेशन है। कंपनी बायोमास बेस्ड कुक स्टोव्स मैन्युफैक्चर करती है। नासिक में इनका प्लांट है, 2022 से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी, जिसका इंस्टॉल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन प्लस कुक स्टोव्स पर ईयर बताया गया है। कंपनी ने इंडिया और अफ्रीका में अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन कुक स्टोव्स कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसका कार्बन क्रेडिट एंगल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड की जगह इफिशिएंट कुक स्टोव यूज होने से फ्यूल कंजम्पशंस और इमिशंस रिड्यूस हो सकता है। चीज समझ आ रही कंपनी करना क्या चाह रही है, वो क्या कर रही है इस समय, ये आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल रही होगी धीरे धीरे। इनके मेन क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं, कंपनी के क्लाइंट यहाँ पे अब ले बड़े इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से रहे। इंटरनेशनल में वर्ल्ड बैंक, IMF, UNOPS, सीमेंस,
और शेल, ऐसे काफ़ी सारे कंपनी हैं। इंटरनेशनल अगर डोमेस्टिक देखें तो अडानी, रीन्यू, हिंदुस्तान जिंक, आदित्य बिरला, जोमैटो, ऐसे काफ़ी सारे और कस्टमर्स है। गवर्नमेंट में देखेंगे तो एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी, गेल, इन सारे कंपनीज के नाम तो आपने सुने ही होंगे। इससे कंपनी की क्लाइंट रीच का स्केल समझ सकते हो आप कि कंपनी के क्लाइंट्स यहाँ पे कौन है और इनका मतलब ये अपने रियल ऑडियंस तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। चीजें आपको क्लियर तो हो रही है ना कि यहाँ पे क्या है बिजनेस, क्या है कंपनी का बिजनेस स्केल, क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे जिसे आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि आप इनके बिजनेस को समझ गए। जैसे अगर आप देखोगे तो अगर इनका फाइनेंशियल 2023 में कंपनी का जो, अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 97% रेवेन्यू उनका कार्बन क्रेडिट सेल से था, 2% इनका कुक स्टोव से एंड अलाइंड प्रोडक्ट से था, 1% बिजनेस एडवाइजरी ट्रेनिंग से था। ये इनका रेवेन्यू था 2023 में। ये था, ये रेवेन्यू के बारे में बात हो, इनके सेगमेंट के बारे में, मतलब बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है कार्बन क्रेडिट्स पर ही। मतलब इनका जो कोर बिजनेस है वो कार्बन क्रेडिट है। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है, इस चीज को तो आप यहाँ पे अवॉइड नहीं कर रहे हो। और अगर हम इसका फाइनेंशियल 2024 तक देखें तो कंपनी 200+ मिलियन कार्बन क्रेडिट्स मोबिलाइज करने और 1000+ प्रोजेक्ट में काम करने की इंफॉर्मेशन दी थी। और 2024 में ही अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन क्रेडिट्स मोबिलाइज किए गए थे। कंपनी ने कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट में अराउंड 100 करोड़ कैपेक्स डिप्लॉय करने की भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। 2024 में ये चीजें हुई थी। अब तो यहाँ पे थोड़ी आपको क्लियरिटी मिल ही रही होगी। जैसे कंपनी का बिजनेस ग्लोबल है, यानी कि क्लाइंट 40+ कंट्रीज में है। फाइनेंशियल 2024 में जियोग्राफिकल सेल्स स्लिप यहाँ पे आपको दिख रहा है स्प्लिट हुआ था, वो यूरोप में 64%, एशिया में 17%, नॉर्थ अमेरिका में 12% और ओशियानिया में 7%, यानी यूरोप पर काफी ज्यादा हाई डिपेंडेंसी दिखती है कंपनी की। ये समझ में आ रहा है चीजें आपको, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ना बिजनेस अगर कर रहे हैं और अगर ये बाहर से भी करे तो कहाँ बाहर से इनको ज्यादा बिजनेस कहाँ से मिल रहा है, ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये सारी चीजों को आप यहाँ पे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। इन सारी चीजों को अगर आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तभी तो। नहीं तो फिर आप जब आपको पता ही नहीं होगा कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, जब आपको ये सारी चीजें नहीं पता होगी तो फिर आप क्या सोच के इसमें इन्वेस्ट करो। अगर कोई न्यूज आई जिसको इम्पैक्ट कर सकती है तो उस सारी चीजों को आप कनेक्ट कैसे करोगे, ये भी तो चीज है। अगर बांग्लादेश में एक न्यू प्लास्टिक वेस्ट प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, इकाई ने बांग्लादेश में फेज 1 प्लास्टिक वेस्ट प्रोजेक्ट रजिस्टर किया है और इस प्रोजेक्ट में वर्ना के साथ काम किया गया था। ये जो इन्फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी आप जानते हो? ये देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे, इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं ना अनाउंसमेंट मत छोड़िए। ये देखो यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है, देख रहे हो? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखो 19 अगस्त को ही आया था, ये इन्होंने बताया था ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में। अब ये ना ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं, इसलिए बोलते हैं कि कंपनी अपनी चीजों के बारे में बताती है, बस आप उन चीजों को अवॉइड कर रहे हो, आप इन चीजों को पढ़ना नहीं चाहते, वो आपकी गलती है ना कि कंपनी की गलती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी और नंबर्स खुद आपको सामने से बता रहे हैं कि इस समय कंपनी किस कंडीशन से, किस फेज से यहाँ पे गुजर रही है। अगर हमको सिंपल शब्दों में समझे तो प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना, रिड्यूस करने वाले प्रोजेक्ट से फ्यूचर में कार्बन क्रेडिट जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये कंपनी का जो कोर कार्बन क्रेडिट बिजनेस के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन एक्चुअल फाइनेंशियल बेनिफिट्स तभी क्लियर होगा जब प्रोजेक्ट इस क्रेडिट जनरेट, इशू और मोनेटाइज होंगे। ये भी चीजें, प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हुआ है लेकिन उधर से हमें मिलना चाहिए ना, रिजल्ट आना चाहिए, तभी तो बोलेंगे हाँ ये चीजें यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं। ये सारी चीजें भी तो है यहाँ पर। जब कंपनी कुछ चीज इन्वेस्ट करती है अपने किसी प्रोजेक्ट पे, तो जब तक वहां से मुनाफा ना निकले तब तक वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो प्लान है, सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं बोला जा सकता। 10 अगस्त 2026 को इकाई ने जून 30, 2026 क्वार्टर के अनऑडिटेड रिजल्ट अप्रूव किए थे उन्होंने, और वो स्क्रीनशॉट आपको नीचे देखने को मिलेगा जो कि अभी हमने आपको अनाउंसमेंट में दिखाया हुआ है। स्टैंड लोन लॉस जो था इनका 1531 लाख का था। अगर इसको हम मोटा माटी पकड़े तो 15 करोड़ का लॉस हुआ है। यानी स्टैंड लोन बेसिस पर कंपनी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में प्रॉफिट नहीं लॉस रिपोर्ट किया। स्टैंड लोन मतलब जो इनका खुद का बिजनेस है, जब उन्होंने
स्टार्ट किया था अकेले से वो है। और कंसोलिडेट का मतलब होता है जब कोई कंपनी एक्वायर की जाती है, वो कंपनी जब उसमें ऐड हो जाती है तो सारी जितनी भी कंपनी इन्होंने एक्वायर की है वो एक साथ कंसोलिडेट अपना रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश होता है, उसको कंसोलिडेट कहते हैं। और अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट में भी इनको लॉस हुआ है 15.93 करोड़ का, उनको वहां भी लॉस फेस करना पड़ा है कंपनी को, मतलब कंपनी लॉस फेस की है। हो सकता है इन्होंने तब लॉस ही किया है कंपनी ने। अगर हम इनके डीमर्जर के बारे में बात करें तो जो कंपनी है उनको अभी तक डीमर्जर के लिए अप्रूवल नहीं मिला। डीमर्जर का देखो सिंपल मीनिंग क्या है, कंपनी के किसी बिजनेस सेगमेंट को अलग एंटिटी बिजनेस स्ट्रक्चर में सेपरेट करना। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीमर्जर अभी पेंडिंग अप्रूवल स्टेज पर ही है, मतलब प्रोसेस जो प्रपोजल था वो अभी क्या हुआ है, अप्रूवल्स के लिए गया है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अभी अप्रूवल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए इसे कंप्लीट ट्रांजेक्शन अभी नहीं माना जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ रही कंपनी यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है। देखिए पॉजिटिव चीज देखें यहाँ पे कंपनी के बारे में, अगर हम पॉजिटिव देखें तो ये बांग्लादेश में जो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव की बारे में बात करें तो कंपनी ने इस साल भी लॉस बुक किया हुआ है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें इसको तो इकाई का जो बिजनेस थीम काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक है। एक तरफ कंपनी न्यू कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट एक्सपांड कर रही है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल ईयर 27 में 15.31 करोड़ स्टैंड लोन का इनको लॉस दिख रहा है। अगर कंसोलिडेट में देखें तो 15.93 करोड़ का इनको लॉस दिख रहा है। इसलिए नेक्स्ट एनालाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, वॉच लिस्ट में रख रहे हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कंपनी का रेवेन्यू, फिर उसके EBITDA मार्जिन, कैश फ्लो, क्रेडिट कार्बन, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, लॉस का एग्जैक्ट रीजन, डीमर्ज डिटेल्स, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। इसको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। हमें देखना है ये टेम्पररी है या फिर ये स्ट्रक्चरल बन चुका है, जो लॉस कर रही है कंपनी ये स्ट्रक्चरल बन चुका है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे अभी एनालाइज करनी है। अब चलो हम ना इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। ये तो मैनेजमेंट ने जो जो बातें कही है, जो जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में था हमने वो देखी। अब चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट हमसे इस समय क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे आइए आप आ गए। अब देखो, अब कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखो 211 करोड़ का है, मतलब साफ साफ देखने मिल रहा है कि कंपनी काफी ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है ना, एक स्मॉल कैप कंपनी। करंट प्राइस भी आप देख सकते हैं 76 चल रहा है, देखो यहाँ पे 76 चल रहा है। अगर आप इसका यहाँ पे 52 वीक हाई देखेंगे तो 122 का हाई इसने बना के अब इस समय 76 पे है। और यहाँ पे इसके तो रेशियोज पे नजर डालिए, कंपनी के अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल ये भी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ ये भी नेगेटिव है। अब आप खुद समझे कि कंपनी इस समय नेगेटिव फेज में लग रही है, मतलब काफी वीक फेज में है। अब करंट प्राइस तो 76 का हमको दिख रहा है, देखिए इतना बुरा तो करंट प्राइस नहीं दिख रहा है इसका, लेकिन क्या इसके रेशियोज, क्या इसके नंबर्स कंपनी का साथ दे रहे हैं इसको ऊपर जाने के लिए। चलिए हम इसको थोड़ा और एनालाइज करेंगे, क्योंकि एक दो नंबर देख के हम तो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कंपनी अच्छी है या बुरी, उसके लिए हमें इसको डिटेल में एनालाइज करना ही होगा। आइए इसके प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं कंपनी के। देखिए 2022 से हमारे पास यहाँ पे डाटा दिख रहा है, आपको दिख रहा है 2022, 23, 24, 25, 26, ठीक है, हमारे पास 5 साल का यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। ठीक है, ये चीजें तो आपको दिख रही है यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप खुद देख के बताओ, सबसे पहले कंपनी की सेल्स को देखो, कंपनी की सेल्स दिख रही है। अब कंपनी के यहाँ पे आप इनके इसको देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या कंपनी अपने कोर बिजनेस से मुनाफा बना पा रही है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हम इसको अकेले व्यू, हम बोले थे ना व्यू स्टैंड लोन देखते, अकेले में देखते कंपनी को, ये देखो अगर हम इसको अकेले में देखें तो भी क्या कंपनी कभी भी अच्छा परफॉर्म कर पाई है, ये अकेले भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, और अपने मर्जर के साथ भी, मतलब जो भी इनके और भी कंपनी से जिसको अभी डीमर्ज की करने की बात कर रहे हैं, अलग करने की, क्या उसके साथ भी अच्छा परफॉर्म कर पा रही है कंपनी? नहीं कर पा रही है ना। देखो ना कितनी कंडीशन खराब है कंपनी की, बॉटम लाइन तो देखिए एकदम क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है। क्या यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करने के बारे में आपको सोचना चाहिए? आप ना अपने व्यूज, अगर आप इसके बारे में कुछ पॉजिटिव जानते हैं, नेगेटिव जानते हैं, तो अपने व्यूज ना, अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है कंपनी के साथ, कंटिन्यू लॉस कर रही है, ये अपने ना कोर बिजनेस से भी मुनाफा नहीं बना पा रही है अभी तक। देख रहे हो किस तरह, ये देखो 3 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया था, और नीचे देखो 15 करोड़ का अदर इनकम से पैसा आ रहा है। भाई इनका अदर इनकम ज्यादा ग्रोथ कर रहा है इनके रेवेन्यू
रेवेन्यू के कंपेयर में, इनके कोर बिजनेस से आए मुनाफे से, मतलब मुनाफा तो इस समय नेगेटिव हो गया, कोर बिजनेस से ये लॉस बुक कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अदर इनकम किस तरह ग्रो किए जा रहा है। क्या ये चीजें आपको कहीं से भी कहीं तक भी, क्या ये आपको मतलब कुछ कहीं से भी अट्रैक्ट कर रही है? इसके एक भी नंबर आप देख लो, क्या अट्रैक्ट किया किसी नंबर ने? नहीं, क्योंकि सब लॉस में ना, सब नेगेटिव में दिख रहा है। तो कहाँ से चीजें हमें यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकती है? बात तो ये है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 15 करोड़ का अभी तक इनको मिला नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि इनका जो ये आप देख रहे हो 87 करोड़ का इन्होंने क्या किया था यहाँ पे बिजनेस किया, जिसमें से 15 करोड़ अभी आना बाकी है। इनके गले में ना ये 15 करोड़ गिरना बाकी है। इस चीज का भी ध्यान दो आप। क्या होता है ना, जब चीजें गड़बड़ दिखती है तो हमें छोटी छोटी चीजों को भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। हम किसी भी चीज को यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देखो कंपनी को अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो, ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, तो भी आप बहुत ज्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंट ही होंगे। जून 2025 में 15 करोड़ की सेल की है, 2026 में 10 करोड़ की। और अगर आप यहाँ पे लॉस की बात करें तो अपने कोर बिजनेस से कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लाइन से देखेंगे तो भी लॉस किए हैं, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी लॉस किया है। मार्जिन देख रहे हो कितना परसेंट गिर गया है, -136%। ये नीचे है, मतलब डिक्लाइन फेज में दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसके लॉस को देखेंगे यानी कि बॉटम लाइन को, तो वो भी यहाँ पे 16 करोड़ नेगेटिव में है। 16, सोचो कितना बड़ा लॉस बुक किया इन्होंने। अगर इतने क्वार्टर में देखोगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे लॉस है। इसके पहले भी इन्होंने लॉस ही बुक किया है, इन्होंने अभी तक मुनाफा नहीं किया है बुक। तो ये चीजें ना आपके जहन में होनी चाहिए, आपके मन में तुरंत क्वेश्चंस आने चाहिए कि अगर ये यहाँ पे ऐसे परफॉर्म करे तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। भले ही यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है नए प्लान के बारे में जो कि अट्रैक्टिव है, लेकिन वो एग्जीक्यूट तो हो, क्वार्टरली हमें रिजल्ट तो दिखे जो हमें इम्प्रेस कर सके। साथ ही साथ चार्ट का भी साथ देना बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे इसकी थोड़े यहाँ पे हम कैश फ्लोज को देखते हैं। कंपनी का कैश फ्लो देखो इस साल नेगेटिव में है, -29 को। मतलब इस साल उन्हें अपने पॉकेट से पैसा भर के बिजनेस करना हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे इनकी कैश फ्लो नेगेटिव में है। अगर हम इनकी इन्वेस्टर्स होल्डिंग में चले तो FIs और DIs की यहाँ पे बिल्कुल भी आपको होल्डिंग नहीं दिखेगी। देखो कहीं से कहीं तक क्या उनकी होल्डिंग आपको दिख रही है? नहीं, क्योंकि उनको इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे जो डाटा है वो बोल रहा है। FS और DIs यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। अगर काफी अच्छा बिजनेस हो तो छोड़ते ही नहीं, है ना, बात तो ये ना, छोड़ते नहीं। आप तो पहले इसकी चार्ट को देख के एकदम ना अचंभित होने वाले, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जब हम आपके सामने इसके चार्ट को लेके आएंगे उसके लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर रहिए। ये देखो यहाँ पे अगर आप इसके पब्लिक को देखेंगे तो पब्लिक निकल रही है भाई। देखो एक टाइम था, अगर हम इसको ईयरली कर दें तो पहले तो बस 2000 लोग बैठे थे। अब 2000 में आपको पता है यहाँ पे कौन होगा ज्यादातर? यहाँ पे ना जो लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं ना, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, देखो कैसे बढ़ गया ना। लेकिन इस फेज में बढ़ा था यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने अपनी होल्डिंग घटाई। अब हटाने कौन हटाएगा? जो नॉविस रिटेलर निकलेगा ना, क्योंकि बहुत ऊपर से गिरा है। आप देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे, बहुत ही ऊंचाई से, हिमालय से नीचे आ गया जमीन में। बोलते हैं ना हिमालय से ये पाताल में जाके गिर चुका है ये स्टॉक। अगर आप देख लोगे ना इसके चार्ट को तो आपको ऐसे ही फील होगा कि हिमालय से पाताल में जाके गिर गया। अब पाताल से कोई आ नहीं पाता है, तो इसका भी देखते हैं ये आ पाएगा कि नहीं, वहां से बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर अभी भी आपको स्टॉक पसंद है ना, देखो कुछ चीजें जो आपको बहुत स्टडी करना है। पहली बात तो 2025 के बाद इन्होंने यहाँ पे कॉल यहाँ पे मतलब रखे नहीं, अरेंज नहीं किए कॉन्फ्रेंस। आप देख रहे हो ना यहाँ पे अर्निंग्स के कॉल नहीं है अवेलेबल 2025 के बाद से। आप इसकी क्रेडिट रेटिंग भी देख सकते हो, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़िए आप। और अनाउंसमेंट तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि अनाउंसमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आता है ना कंपनी कर क्या रही है। अगर हम इसके ऊपर नजर रखना चाहते हैं तो अनाउंसमेंट बहुत अच्छी चीज है, आपको ये नजर रखने की काफी ज्यादा काम आएगी। चलिए तो इसके चार्ट को देखते हैं कंपनी के। ये रहा कंपनी का चार्ट आपके आंखों के सामने, ये रहा। हम इसको बड़ा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके मंथली चार्ट पे। मंथली पे चलेंगे ना तो ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। एक सेकेंड, मंथली, एक मिनट। भी इसके मंथली पे जाने के लिए यहाँ पे हम आएंगे। हम इसमें मंथली पे चले गए, इसको बड़ा करते हैं चार्ट को। ये देखो अब आपको ना बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर के साथ हुआ। आप सोच रहे हो कहाँ, ये देखो कहाँ से कहाँ आ गए हो आप अपने लिस्टिंग प्राइस के पास आ गए भाई। जब ये लिस्ट हुआ था वहां आप आ चुके हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको वहां भी आने के लिए। देख रहे हो, देखो कहाँ पे इसका अगर लाइफ टाइम हाई देखो, ये देखो यहाँ पे 3160।
और आज ये 76 पे ट्रेड कर रहा है। आप सोचो कितना यहाँ पे लॉस फेस करना होगा अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री की होगी, कितना भारी वो फंस गया होगा इस स्टॉक में। ये भी तो है ना, आपको तो ये सोचना है ना, वो इंसान कितना ही भारी स्टॉक में फंस गया होगा। अगर आप डेली चार्ट देखोगे ना तो अभी डेली पे भी आपको सेम ही पिक्चर देखने को मिल रही है। डेली में कोई ये कारनामा नहीं कर रहा है क्योंकि ऊपर नहीं जा पाएगा, इसके अंदर वो नहीं है काबिलियत। जब तक यहाँ पे मैनेजमेंट अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस न दिखाए ना, तब तक इसका ऊपर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप देखो ना, हर एक देखो ऊपर जाएगा तो जाएगा कैसे, लोग सेल कर देंगे भाई, सेल करने के लोग बैठे हैं, लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं ना, फंस चुके हैं, क्या करेंगे अब, फंस गए। देखो किस तरह चार्ट दिख रहा है, देखो ये क्या है, ये क्या है, आप बताओ ये क्या है, सर्किट है ना, कैसे धार धार नीचे गिरे हैं, दिख रहे हो क्या हो रहा है, कितना गंदा कंडीशन हो गया है स्टॉक का। आपको लगता है ऐसे स्टॉक्स में आपको एंट्री बनाने के बारे में सोचना भी चाहिए, आपको तो दूरियां बनानी चाहिए, आपको देखना, इन्वेस्ट करने से पहले समझिए ना, ऐसे इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, चीज़ों को एनालाइज। अगर आप यही सोच लीजिए 2022 में अगर आप देख रहे हो 1800 का अगर इसने रेवेन्यू जनरेट किया है और दूसरे ही साल इसका रेवेन्यू गिर गया, डिक्लाइन आई है भाई, डिक्लाइन। और डिक्लाइन क्या, गिर गया, ऊपर से कोई नीचे से बॉल छोड़ता है कैसे धार धूड़ गिर जाते हैं, वैसे ही गिरा है ना। अगर चलिए हम इसको स्टैंड लोन में देखते हैं, कंसोलिडेट छोड़ो, पहले 2015 में भी इसने कौन सा आपको बिजनेस करके दे दिया था कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। 2021 में इसका बिजनेस बढ़ा, ठीक है, 2021 में अगर हम इसको चार्ट से चलिए कंपेयर करते हैं, चार्ट कहाँ गया इसका, अच्छा छोड़ो चार्ट, यहाँ पे हटाओ, ये देखो, अब देखो यहाँ पे इसने क्या 2021 से ये पैसा बनाने लगा, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे बनाया, इसके यहाँ पे मार्जिन्स बढ़े, फिर 2022 में बढ़ा, ये भी इम्प्रेसिव है। अब आपको पता है यहाँ पे क्वार्टरली डाटा अवेलेबल नहीं है, अभी रहता ना तो आपको वहाँ पे सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गया होता। मालूम, सिग्नल मिलना इतना मुश्किल नहीं है, जब आप देखोगे ना चीज़ों को ध्यान से तो चीज़ आपके आंखों के सामने आ जाएगी, वो ना आपसे ज़्यादा देर तक ना दूर नहीं रह पाएगी। अब देखो पहली बात तो आपको ये सारी चीज़ें ना एकदम ध्यान से देखनी होती है, जैसे कि अगर ये भी आपके सामने है, अगर हम 2021 में बात करें, 2021 यहाँ पे एक सेकेंड, 2000 आपको यहाँ से इम्प्रेसिव लगा होगा राइट, यहाँ से 20 से आप छोड़ो, आप 21 से पकड़ लो कि यहाँ पे इसने एक बड़ा छलांग मारा, यहीं से छलांग मारना स्टार्ट किया ना, 21-22 यही राइट, और कहाँ से मारा, यहीं से मारना स्टार्ट किया ना, ये देखो, आप देखो, आप बताओ ऐसा इसने क्या कारनामा कर दिया कि आप फट से इसमें इन्वेस्ट करने लगोगे। ये तो बात है ना, आपको सोचना चाहिए ना, ऐसा कोई कारनामा कर दिया क्या यहाँ पे इसने। फिक्स असेट देखो, क्या ये कोई इसने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया मैनेजमेंट ने यहाँ कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने लगे। हम ये स्टैंड लोन में देख रहे हैं, कंसोलिडेट में देख ही नहीं रहे, हम स्टैंड लोन में देख रहे हैं। अगर एक अकेले बिजनेस को आप देख रहे हो तो बताओ, कंसोलिडेट में तो पूरा पिक्चर ही क्लियर है आपकी आंखों के सामने। कंसोलिडेट में बस 1 साल का था ना कि कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे 2022 में, यहाँ पे देखो इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा दे दिया, क्योंकि चीज़ें ऑब्वियस सी बात है ना, कोई चीज़ मिली तो उसको यहाँ पे मुनाफा मिला होगा, तो क्या आपको तुरंत जाके ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। आप बोलो क्या इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं, ऐसे नहीं किया जाता, आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने होते हैं। अगर क्वार्टरली कुछ स्ट्रांग दिखेगा तभी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ना, आप ऐसे कैसे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे। आपको हर एक चीज़ को स्टडी करनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि हर चीज़ को पढ़ो, मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है ना, एनुअल रिपोर्ट में जाओ, आपको ना यहाँ पे भी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने को, इन्वेस्टर्स में जाओगे ना तो इसमें आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने मिलेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे आके पढ़ो, वो किस, अगर उन्होंने जो पढ़ाई की है क्या, या इस बिजनेस से रिलेटेड है क्या, उनको एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। आपको मैनेजमेंट को भी एकदम ना अपने निगाहों में रखो, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट सिर्फ ऐसे हवाओं में तो बात नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, एक अच्छा रिटर्न चाहिए फ्यूचर में, तो ये सब चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।